और इसके बाद मोदी साहब अमेरिका भी तो जा रहे हैं ट्रम्प से मिलने। तो जाना चाहिए, उनका नेशनल इंटरेस्ट होगा। और मैंने पहले भी कहा है कि इंडिया में हिम्मत है, ताकत है और ठीक है, पैसे भी हिम्मत है, ताकत है, पैसा भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, एग्री हो गया। जली ना, तेरी भी जली ना। ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। इंडिया इससे पहले भी जो है ना अपने यानी कंट्री की तरक्की के लिए बहुत बड़े बड़े इकदाम करता रहा है। एआई जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो बड़ी यानी उरूज पर है। ठीक हो गया। तो इंडिया हमेशा यानी आगे रहा है, उसने अपने आगे मुस्तकबिल का सोचा है। तो चूँकि एआई की इस वक्त बड़ी धूम मच रही है पूरी दुनिया के अंदर, तो इसलिए इंडिया उनके पास गया है और जो भी मुतालबात हुए, जो भी उनका माहिदा होगा वो उसको कामयाब करेगा, क्योंकि इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी में बड़ा नाम कमाया है। सही पकड़े हैं। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि ग्रेट विक्ट्री, जेडी वेंस को बड़ी उनकी तीनों बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कई एक जगहों पर हमने ये देखा कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, प्रेसिडेंट मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये एक ही जगह पर इकट्ठे खड़े होकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो जरा पीछे पीछे कहीं बहुत दूर इधर उधर जो हैं वो नजर आए, वो वैसे भी कन्नी कतरा रहे होंगे। ट्रूडो साहब सोच रहे होंगे कि मैं मोदी साहब से मुलाकात मेरी जो है वो ना हो, या मैं इधर उधर कहीं छुप जाऊं दीवार के पीछे। और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको तो आप देख रहे हैं, और जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो उनकी जो मेन चीज़ उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी है। ठीक हो गया। जो पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा। जितनी उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी रही है उतनी उन्होंने अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं, और उतना ही आप देखें आप उनको वो इस टाइम इंडिया 5th नंबर पे इकानमी में उसका नाम है वो। अच्छा, इंडिया का। ठीक हो गया। ठीक है, इतना इकोनॉमिक लेवल के ऊपर वो है ही है इंडिया इस टाइम पाकिस्तान से। पाकिस्तान IMF से लोन ले रहा है। मतलब डिजिटलाइजेशन की तरफ जो अब कंट्री जा रही है वो इंडिया ही जा रही है। अब इंडिया एक कौम की तरह बन चुका है, उसने एक कौम बना दिया है ना इंडिया को, हिंदुता। यहाँ पे अभी हम पंजाबी वो जो है ना सिंधी उसी में बटे हुए हैं। ठीक है, मतलब है कि हमारा अभी जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो अब गए हुए हैं, दुबई गए हुए हैं। उन्होंने कोई सुमित फाइनेंस मिनिस्टर की कोई इस तरह की हुई है जिसमें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में आ जाएंगे। तो ये हम कभी कम्पीट नहीं कर सकते। हम अभी तक यहाँ पे है कि फाइनेंस को कैसे इकट्ठा किया जाए, और जिसमें शहबाज आपके रिसोर्सेज ही नहीं है आपके पास एक इंटरनेट ही कंट्रोल नहीं हो सका। आप खुद एक प्राइम मिनिस्टर हो के आप जो है ना VPN के साथ ट्विटर चला रहे हैं। तो आप मतलब अपने वहाँ पे तो इस तरह IT में वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। आपके पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, आपकी यूथ मर रही है। ठीक है, वो काम करने के लिए बैठे हुए हैं, उनसे काम ही नहीं हो रहा। वो कहाँ से इनकम जनरेट करेंगे, कहाँ से आपका रेवेन्यू बनेगा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये कि हमारे मुल्क में पेपाल नहीं है। जो ऑनलाइन बच्चे जो फ्रीलांसिंग करते हैं वो दूसरे कंट्रीज में अपने अकाउंट बनाते हैं, फिर इनको ढेरम और कमीशन देते हैं, अपना पैसा इतना आपको नहीं लगता कि ये भाई सोमालिया में पेपाल है और हमारे पास वो VPN लगा के पेपाल के अकाउंट लड़कों ने बनाए हुए हैं, हमने देखे हुए। सस्पेंड हो हाँ, जाते वो हैं 2 दिन बाद सस्पेंड हो जाते हैं। वही वो जितना है इलीगल है काम, इलीगल ही हो रहा है। कोई काम भी एजेंट्स बिठाओ तो अपना कमीशन लेते हैं। आपका कोई पाकिस्तानी लीगल काम कर ही नहीं रहा। सर मैं तो ये सर पकड़ के बैठ गई हूँ कि जब मैंने ये देखा कि सोमालिया जैसी कंट्री में पेपाल है, पाकिस्तान के पास यूथ है और पाकिस्तान के पास जो है फ्रीलांसिंग वाली कैपेसिटी भी है, IT भी बच्चे पढ़े हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ना यहाँ पर जो है पेपाल अब तक लेके आए, ना कोई यूट्यूब का ऑफिशियल जो है ऑफिस यहाँ पे लेके आए, ना यहाँ पे गूगल का कोई ऑफिस है, ना माइक्रोसॉफ्ट का। सर आपको नहीं लगता हम आज भी गारों वाली जिंदगी में रह रहे हैं? वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, खुद ही वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो पॉलिसीज बनाते। इंडिया इससे पहले भी जो है ना अपने यानी कंट्री की तरक्की के लिए बहुत बड़े बड़े इकदाम करता रहा है। एआई जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो बड़ी यानी उरूज पर है। ठीक हो गया। तो इंडिया हमेशा यानी आगे रहा है, उसने अपने आगे मुस्तकबिल का सोचा है। तो चूँकि एआई की इस वक्त बड़ी धूम मच रही है पूरी दुनिया के अंदर, तो इसलिए इंडिया उनके पास गया है और जो भी मुतालबात हुए, जो भी उनका माहिदा होगा वो उसको कामयाब करेगा, क्योंकि इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी में बड़ा नाम कमाया है। और फॉरेन पॉलिसी में कैसे इंडिया ने रशिया के साथ भी कारोबार किया है, यानी बिज़नेस किया है।
अमेरिका के साथ भी कर रहा है और उसने यानी और भी बहुत सारे फ्रांस के साथ फ्रांस के साथ कर रहा है और भी बहुत सारे ममालिक हैं जिनके साथ उसने किया है। इससे पहले भी करता रहा है, यानी बिज़नेस करता रहा है। अब बिज़नेस कैसे हुआ, फॉरेन पॉलिसी उसने यानी उसकी पहले थी, उसने एतमाद कायम किया, यानी धोखा नहीं किया, एतमाद किया कायम किया है। तो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी बेहतर थी, बेहतरीन रही है, इस वजह से वो हमेशा कामयाब रहे। मतलब अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किसी को दोस्त कह देती है तो वो दोस्त ही है, और अगर किसी से कट ऑफ कर देती है तो वो कट ऑफ रहती है। मतलब फॉरेन पॉलिसी बहुत मजबूत है। अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बड़ी वीक है ना। अब पंजाब के अंदर वो जो स्मोक की वजह से वो हुआ था, धुआं हो गया था, लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन के लिए इनकी पॉलिसी क्या थी, यानी ये लाहौर के लिए पॉलिसी ये थी। क्या किया, पॉलिसी उनकी चेक करें, खोखा बंद कर दिया है 8 बजे और रेस्टोरेंट बंद कर दिया है 10 बजे। उनसे कौन सा धुआं निकल रहा था? यानी आप लाहौर के अंदर स्मोक को कंट्रोल करने के लिए उनकी पॉलिसी, गाड़ियां नहीं फॉरेन रोकी पॉलिसी और क्या खाने होगी? वाले पॉइंट जो है, यानी फिर फॉरेन पॉलिसी क्या होगी? फॉरेन पॉलिसी इसलिए इनकी यानी पॉलिसी अंदर की बड़ी कमज़ोर है, अंदरून मुल्क की बड़ी कमज़ोर है। तो फॉरेन पॉलिसी और फिर अगर किसी के साथ इन्होंने मुआहदा किया तो हमेशा धोखा किया। तो भारत का ये सिलसिला नहीं, भारत ने जब किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया तो वो मजबूत किया, अपना भरोसा कायम किया, और ये भरोसा खुद कायम करना होता है। पाकिस्तान ये कायम करने में हमेशा नाकाम रहा है। हम बात करेंगे आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे हैं पेरिस, और पेरिस में उनका बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया गया है। ग्रैंड रिसेप्शन उनको एयरपोर्ट से लेकर और एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद वहां पर उनका डायस्पोरा एज यूजुअल एक ऐसा रिसेप्शन था जो हमेशा ये ट्रेडिशन है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब भी पूरी दुनिया में कहीं पर पहुंचता है तो उनका डायस्पोरा जिस तरीके से उनको वेलकम करता है, दैट इज फेनोमिनल, अनबिलीवेबल होता है कि बहुत ठंड थी। अच्छा, भारतीय वज़ीर आज़म ने अपने सोशल मीडिया पर ये लिखा कि बहुत सर्दी है, लेकिन इस सर्दी के बावजूद भी जो लोग हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से आए, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँचे। तो एक तो ये कि उनका जो रिसेप्शन है बहुत ही ज़बरदस्त रहा, लेकिन इसकी हम कुछ जो बड़े पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम अभी बात किए लेते हैं। वो ये है कि जो ग्रैंड डिनर एक अलीज़े पैलेस में दिया गया, तो अलीज़े पैलेस में लाइमलाइट में रहे मोदी साहब को जो प्रेसिडेंट मैक्रॉन है उन्होंने कैसे वेलकम किया। मोदी साहब को वेलकम करने के लिए प्रेसिडेंट मैक्रॉन जब वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने मोदी साहब से मिले, तो बल्कि जब मोदी साहब पहुँचे हैं पेरिस के अंदर, तो प्रेसिडेंट मैक्रॉन ने सोशल मीडिया पर अपने लिखा, ट्वीट किया कि वेलकम टू पेरिस माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, माय फ्रेंड मोदी वेलकम टू पेरिस। अब आप ये देखें कि ये नहीं लिख रहे कि जी मैं भारतीय वजीर आज़म इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पहुंचे हैं और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो साहब पहुंचे हैं, और वहां से देखें जो उन्होंने जिस तरीके से वेलकम किया है मोदी साहब को, कि ये लिखना माय फ्रेंड वेलकम टू पेरिस, वो लगता है ना कि दो बडीज हैं। और ऐसा ही है, इसकी वजह यह कि आपको याद होगा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट तो वहां पर रिपब्लिक डे में 1 साल पहले रोड शो में उन्होंने हिस्सा लिया था, कैसे बाहें डालकर दोनों जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रोड शो किया और इस तरह हाथ हिलाते हुए नजर आते हैं। अभी भी ऐसा ही हुआ है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।